प्यारे बच्चों, गणित के इस सत्र में आपका स्वागत है। गणित में आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2। इससे पहले वाले वीडियो में हम पहला प्रश्न कर चुके हैं। आज हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है हमारे सम्मुख कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जैसे 1/4 है, ये शून्यकों का योग है, और -1 है, ये शून्यकों का गुणनफल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख लेते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग है आपका 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है, गुणनफल ये आपका है ऋण 1। शून्यकों का योग जो होता है, हमने सूत्र बताया था, ठीक है ना। मानक रूप क्या होता है भाई, मानक रूप, या मानक रूप लिख देते हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप। ये आपको ध्यान रहे, ये होता है हमारा ax² + bx + c, ये होता है, ठीक है। अब शून्यकों का योग होता है, इसमें सूत्र होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है ना। शून्यकों का योग मतलब कि -b/a बराबर है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल है आपका c/a बराबर ऋण 1। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे हम, या माइनस है, माइनस को हम पक्षांतर कर देते हैं, या करके कर देते हैं। -b/a का मान 1/4 है, तो b/a का मान क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है। यहाँ बटे में कुछ नहीं, 1/1 लिख लीजिए। देखिए यहाँ बटे में 4 है, यानी a की वैल्यू 4 है, b की -1 है ना। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो यहाँ पर 1 दे रखी है, तो हम 4 के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। 4 की गुणा a की, 4 की गुणा a की, तो c/a बराबर क्या हो जाएगा, -4/4 = 4। अब देखिए इनकी तुलना कीजिए, b की वैल्यू -1 है, c की a की 4 है, यहाँ भी a की 4 है, तो आप इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर हो गया आपका 4, b बराबर हो गया आपका -1, और c बराबर हो गया आपका -4। ओके। अब देखिए, अब द्विघात बहुपद क्या बनेगा आपका, अतः द्विघात बहुपद क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ax² + bx + c, ये बनेगा आपका ax² यानी कि 4x² + bx यानी -1 + -1x + c + -4। जाओ जो जिसकी वैल्यू हमने रख दी। अब क्या बनेगा, देखिए 4x², ये ±−x, एक x है ना, x की 1 में गुणा होगी, x ही रहेगा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 होता तो 2x लिखते। अच्छा, यहाँ +−4, ये आपका सूत्र बन गया। ये इसकी एक मेथड है करने की, पहली मेथड है। एक मेथड और है इसकी, एक मेथड और है फॉर्मूले द्वारा करने की। फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, या सूत्र द्वारा। वैसे ये आपको समझ में आ गई होगी अगर, तो इसे कीजिए आप। सूत्र भी है, एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, ये होता है x² - शून्यकों का योग
शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है ना, ये सूत्र है इसका एक्स स्क्वायर। मतलब अगर आप वैसे ना करना चाहें, आप ये भी एक सूत्र लग सकता है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग आपका है 1/4। कितना था, 1/4। ये देखिए यहाँ पर है। गुणनफल है -1। यहाँ पर लिखेंगे आप शून्यकों के योग के स्थान पर 1/4 एक्स, ये प्लस शून्यकों का गुणनफल है आपका -1। ऋण 1 है, देखिए यहाँ पर ऋण 1 है, यहाँ पर लिखिए ऋण 1। अब देखिए आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अब यहाँ पर जो बटे में 4 है इसको हटाना है यहाँ से, तो 4 की सब में गुणा कर दीजिए। 4 की गुणा करने पर क्या होगा, 4 से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, क्योंकि बटे में 4 है तो 4 हटाने के लिए 4 से ही गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस ये 4 हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 है ना, इंटू 4x माइनस और 4 की भी इसमें भी हो जाएगी। इसका बहुपद आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 कटा, माइनस x माइनस 4। एक ये तरीका है। दो तरीके हैं आपके, या तो सूत्र द्वारा कीजिए या फिर ये, अगर ये वाला तरीका आपको समझ में आ गया तो इससे ये भी अच्छा है। और यदि सूत्र द्वारा करना है तो सूत्र ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ऋण शून्यकों का योग गुणा एक्स प्लस। और इसमें आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, यदि बटे में कुछ आ रहा है तो उसको आपने हटाना है। उसको कैसे हटाना है, तो गुणा करके हटाइए, जैसे भी हटाइए आपको वो हटा करके गुणा करके ही हटेगा। एलसीएम लेकर गुणा कीजिए और गुणा करके हटा दीजिए। अब ये क्योंकि 4 ही था, एलसीएम लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, बटे में 1 मान के चलिए, 4 की गुणा करके काम हो गया। तो ये तरीका है आपका। दो तरीके हैं आपको, एक सूत्र द्वारा, एक तुलना करने के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये है शून्यकों का योग, यहाँ है वर्गमूल 3 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। शून्यकों का योग है वर्गमूल 3, शून्य का गुणनफल है 1/3। ठीक है, अब जिस भी तरीके से करना चाहें या फॉर्मूले से कीजिए। देखिए शून्यकों का योग है वर्गमूल 3। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, इसका मतलब है -b/a बराबर वर्गमूल 3, और इसका शून्यकों का गुणनफल है यानी c/a बराबर 1/3। यहाँ बटे में कुछ नहीं है, इसको हम कर सकते हैं b/a बराबर माइनस वर्गमूल 3/1 अपनी तरफ से कर लिया हमने, बटा 1 सब में होता है। और यहाँ c/a बराबर है 1/3। यहाँ बटे में 3 है, यहाँ बटे में 1 है, तो 3 की गुणा कर लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा b/a बराबर हो जाएगा -3 वर्गमूल 3/3, और यहाँ c/a बराबर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू हमने 3 कर दी, यहाँ पर 3 की गुणा करके, यहाँ a की वैल्यू 3 थी। अब b और c की आप देख सकते हैं, a की वैल्यू आपकी 3 हो गई, इसका मतलब हो गया a बराबर 3, b बराबर क्या होगा -3 वर्गमूल 3, b के सामने ये है ना, तो -3 वर्गमूल 3। अच्छा c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू c के सामने 1 है, 1 हो गई। तो आपका समीकरण क्या बनेगा भाई, मानक रूप होता है। मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c
ये मानक रूप है। अब इसमें आप ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू आपकी 3 है तो 3x² है ना, प्लस बी एक्स है, बी की वैल्यू आपकी -3 वर्गमूल 3 है तो -3 वर्गमूल 3 x, प्लस सी की वैल्यू आपकी 1 है तो 1 रख दीजिए। आपका जो द्विघात बहुपद बनेगा वो बनेगा 3x² है ना, प्लस माइनस 3 वर्गमूल 3x प्लस 1। ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए यह 0, वर्गमूल 5, इसे आप कर सकते हैं या तो इस मेथड से कीजिए जो अभी हमने बताई है। दूसरी मेथड देखिए, यहाँ दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग है आपका 0 और शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल है आपका वर्गमूल 5। अब यहाँ आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला बता दें हम आपको। द्विघात बहुपद क्या बनेगा, द्विघात बहुपद आपका बनेगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब इसमें देखिए x², शून्यकों का योग हमारे पास है 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर 0 गुणा x, ठीक है, प्लस शून्यकों का योग है आपका वर्गमूल 5 है ना, शून्यकों का गुणनफल है वर्गमूल 5, शून्यकों का गुणनफल वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5। अब देखिए आपके पास जो बचेगा वो होगा x², 0 में x ही गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस वर्गमूल 5। ये आपका द्विघात बहुपद का आंसर, ये आपका द्विघात बहुपद बना, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं, आप किसी भी तरीके से कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। यहाँ देखिए यहाँ पर एक है, योगफल भी एक, गुणनफल भी एक। यहाँ पर योगफल ऋण 1/4 है, गुणनफल 1/4 है। यहाँ पर योगफल 4 है और गुणनफल 1 है। आप इनको सरल कीजिए किसी भी मेथड से, चाहे फॉर्मूले से कीजिए चाहे तुलना करने के द्वारा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।